Our topic is operator precedence. The term precedence simply means the order of priority. और आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है उसकी प्रधानता, उसकी प्राथमिकता। मोस्ट ऑफ टाइम बहुत बार क्या होता है कि आप कोई भी एक्सप्रेशन राइट करते हैं तो उस एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा आपके ऑपरेटर्स होते हैं। इन सच सिचुएशंस द ऑपरेशन टेक प्लेस बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आपकी एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, वहाँ पे आपको उसकी प्रेसिडेंस और उसकी एसोसिएटिविटी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ टू ऑपरेटर आर विद द सेम प्रेसिडेंस, अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपके जो दोनों ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस जो है वो दोनों की सेम ही होती है, तो वहाँ पे क्या करता है आपका इंटरप्रेटर, वहाँ आपका इंटरप्रेटर या तो लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन करता है या फिर राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एसोसिएटिविटी लेवल। दिस इज़ नॉन एज एसोसिएटिविटी, ठीक है। हायर और प्रेसिडेंस ऑपरेटर आर इवेलुएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस। जो आपका जिस ऑपरेटर की हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है और जिसकी लोअर होती है उसको बाद में सॉल्व किया जाता है। व्हेन द ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस occur in the same expression, the interpreter execute the operator that come first। अगर आपका ऐसा हो जाता है कि सेम प्रेसिडेंस भी सेम है उन्हीं की, तो आपका जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, जो भी आपका ऑपरेटर जो फर्स्टली आता है, फर्स्टली राइट होता है, उसी को ही वो सबसे पहले सॉल्व करता है। यहाँ पे आपकी टेबल दी गई है प्रेसिडेंस की, ठीक है। इसमें जो है आपका लोअर टू हायर जो प्रेसिडेंस दिखाया गया है कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, पैरेंथेसिस का, और सबसे जो लोअर है वो किसका है, वो आपका है बूलियन और का। सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस इसका होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी सबसे ज़्यादा यूजेबल होती हैं लाइक पैरेंथेसिस होते हैं, आपकी प्लस माइनस, ये आपका डिवीज़न, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, उनको देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे इनको सोल्व किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस। यहाँ पे देखिए 10 + 5 - 3 × 2। तो इसने फर्स्टली क्या किया है, सबसे पहले इसने क्या किया है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका, क्योंकि हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है तो इसने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया है आपके ऑपरेटर को, तभी आपका 6 आ गया है यहाँ पर। उसके बाद जो है इसका, तो उसके बाद इसने क्या किया है, उसके बाद आपका हाईएस्ट ऑर्डर किसका होता है प्रेसिडेंस का, आपकी प्लस वैल्यू का, तो यहाँ पे इसलिए नेक्स्ट पे आपका 15 आ गया है। और लास्ट में आपका सबसे लोएस्ट किसका है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पे आफ्टर दैट उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ना इस एग्जाम्पल में बिल्कुल इसके प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व किया गया है। सेकंड में देखिए आपके पैरेंथेसिस दिए गए हैं, प्लस माइनस ऑपरेटर दिया गया है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्रेशन सेम ही है बट किया क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, हमारा पैरेंथेसिस का है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो है आपका सबसे पहले 10 + 5 हाईएस्ट प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी किसकी है, प्लस साइन की है, तो सबसे पहले प्लस कर दिया, उसके बाद माइनस, ठीक है, और आपका 12 आ गया, और लास्ट में फिर जो है आपका ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है। जब आपकी सारी की सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई है, फिर ब्रैकेट रिमूव कर दिया एंड देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ किया है और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सप्रेशन देखो दोनों में ही आपका जो है मेनली सेम ही है, और बट क्या है, दोनों ही रिज़ल्ट आपके डिफरेंट है। ये देखिए 9 है, ये आपका
24 आया हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर प्रेसिडेंस और बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएटिविटी ऑर्डर। लास्ट आपका एक्सप्रेशन दिया गया है 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसको सॉल्व किया गया है, आपका मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि मल्टीप्लाई का यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, देन आफ्टर आपका क्या किया गया है आपका, उसके बाद आपका 10 इंटू 3 यानी 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 माइनस 1। अब इसको क्या किया, उसके बाद डिवीज़न को सॉल्व किया गया है। पहले किसको, मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, उसके बाद आपका डिवीज़न को, ठीक है, और डिवीज़न को सॉल्व करने के बाद उसके बाद आपको सॉल्व किया गया है प्लस को एंड फिर माइनस, क्योंकि सबसे लोएस्ट किसकी है, आपकी सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में देखिए, so far you have seen program that execute in a sequential fashion, means the program started at the top and ended at the bottom। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है, आपका जो भी प्रोग्राम है वो एक सीक्वेंस में वर्क करता है। इट्स मीन आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है, टॉप में, और एंडिंग पॉइंट कहाँ होता है, उसका बॉटम में होता है। इन रियल लाइफ सिनारियो द प्रोग्राम रेयरली एग्जीक्यूट सिक्वेंशली। रियल लाइफ में आपका बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो कि वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होता है। देयर हैज़ टू सम शॉर्ट ऑफ द ब्रांचिंग दैट अकर इन वन वे और the other way। In this section we are going to study branching of programming। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी ब्रांचिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो पुट की जाती हैं, उनका सिंटेक्स राइट किया जाता है। बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोग्राम लेट अस टेक अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। देखिए सपोज यू वांट टू गो आउट टू प्ले फुटबॉल। आपको बाहर जाना है अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए। वट विल हैपन इफ़ इट्स रेन। अगर क्या हो वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे बारिश आ जाए, विल यू गो आउट टू प्ले, क्या आप वहाँ खेलने जाएंगे। इन सच सिचुएशन, ये देखो कंडीशन रख दी गई है कि आपको बाहर तो जाना है खेलने के लिए, बट हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो क्या आप जा पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इन सच सिचुएशन यू यूज़ सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट्स दैट कैन हेल्प यू टू इवेलुएट सच सिचुएशन। तो आप यहाँ पे क्या है, आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल है, वेयर यू हैव टू डिटरमाइन इफ़ अ नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। आप कैसे जानेंगे कि एक नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। द सिंपलेस्ट वे टू डिटरमाइन टू चेक इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। आप सबसे आसान तरीका है उस चीज़ को जानने के लिए कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 देन number is positive, else it is negative। To solve this kind of situation you can use algorithm। इन situations को solve करने के लिए आप algorithms का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए algorithm क्या होता है, algorithm का टॉपिक करेंगे अभी हम। algorithm as discussed earlier, algorithm is a step by step approach to solve all the problems or to complete a task। हम जो स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं उसको एल्गोरिथम बोला जाता है। जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और जब हम स्टेप बाय स्टेप उस पर वर्क करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, अगर आपका एक नंबर पॉजिटिव है या नहीं है इस बारे में पता लगाना है हमें, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए इनपुट और नंबर, आपको एक नंबर जो है वो डालना है। उसके बाद आपको ये कंडीशन लगानी है, a इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर a ग्रेटर दैन 0 है देन इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है।
इनपुट अ नंबर ए लेस देन ज़ीरो देन इट इज़ नेगेटिव। अगर वो लेस देन है ज़ीरो से कम है तो वो क्या है, वो एक नेगेटिव नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।